एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आपका। कोरोना की वैक्सीन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र पाकिस्तान से युद्ध के समय भी कहेगा कि राज्य अपना अपना देख ले, जैसा वो वैक्सीन को लेकर कह रहे हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी अब केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संतोष की बात है कि दिल्ली में नए मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि केजरीवाल की राजनीति अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल को आज टीवी पर 2 बार देखा, जिसका उद्देश्य सिर्फ खुद का प्रचार करना था। संबित पात्रा ने आगे कहा कि केंद्र द्वारा सभी राज्यों को पिछले 130 दिनों में 20 करोड़ टीके उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली सरकार के पास इस समय 1.5 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। प्रबंधन और वितरण करना दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आज केजरीवाल ने पाकिस्तान को इस मामले में लाने की कोशिश की है। आपने पूछा कि क्या दिल्ली और यूपी युद्ध होने पर अलग अलग हथियार और गोला बारूद लेंगे, लेकिन जब हम सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान एक होकर लड़ते हैं तो आप सवाल करते हैं। केजरीवाल माफी मांगनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। वहीं इस मसले पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी कहा कि दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ है, जो पूरे देश की आबादी का लगभग 1.6% के बराबर है। कुल वैक्सीन के हिसाब से दिल्ली को लगभग 35 लाख वैक्सीन मिलना चाहिए, जबकि 16 लाख से अधिक वैक्सीन अभी तक मिल चुकी है। लेकिन फिर भी केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहां दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर केजरीवाल लगातार फिजूल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में 25 मई तक कुल 5 करोड़ 14 लाख 1,090 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या योगदान है, ये उन्होंने पूछा है। दिल्ली की जनता केजरीवाल से पूछना चाहती है कि दिल्ली को अभी तक जितने भी वैक्सीन लगे हैं, उनमें से केजरीवाल सरकार ने कितनी वैक्सीन खुद खरीदी है। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता था, कई लोगों की जान बचाई जा सकती। दूसरी वेव देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कोरोना से अछूता रहा हो। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितने घरों से उनके सर से पिता का साया उठ गया, कितनों ने अपने माँ, भाई बहन और अपने प्रियजनों को खोया है। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। यदि महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग एक दूसरे के कंपटीशन में काम करने का नहीं है।
ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया बन के काम करने का है। से आपने और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि फाइजर, मॉडर्ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और जो भारत की सरकार है वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार को बातचीत करनी चाहिए और राज्यों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल जी, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वीडियो का कंटेंट क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। आप याद करिए, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था, आपने क्या कहा था? जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको ओपन करिए। दिल्ली एक एफिशिएंट स्टेट है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और दिल्ली को इन एफिशिएंट स्टेट्स के साथ आखिर क्लब क्यों किया जाए? छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। और केजरीवाल जी, राजनीति करने का एक नया तरीका हमने 2 दिन से देखा है। आप कहते हैं कि ये युद्ध की परिस्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना की जो लड़ाई है, ये फर्स्ट वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति थी और सेकेंड वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति है। पहली बार भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीता था और दूसरी वेव में भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीतेगा। हम हारेंगे नहीं, कभी भी घुटने नहीं। मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल जी, आप देखिए, आज यूएस के बाद, अमेरिका के बाद कोई देश अगर 130 दिनों के अंदर 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सक्षम रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान रहा है। 60 वर्ष से ऊपर अगर एक भी डोज लगा है तो आज 42% ऐसे भारतीय हैं जो 60 साल के ऊपर है, उन्हें कम से कम एक डोज लगा हुआ है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इन सब विषयों को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आज भी आपके पास 1.5 लाख से अधिक डोज है। तो तमाम बातें आपने सुनी, अरविंद केजरीवाल को भी हमने आपको सुनवाया और संबित पात्रा को भी आपने सुना। दोनों ही बातें साफ हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अब इन्हीं बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आपका ही रुख करना चाहूंगी, फिलहाल दिल्ली में वैक्सीन की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन उनके पास नहीं है। फिलहाल दिल्ली की स्थिति क्या है? बात करें वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मगर जिस तरीके से बात करें 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, बिल्कुल 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए इस टाइम वैक्सीन बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक की स्टॉक नहीं है। और यहाँ तक की जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे स्कूलों के अंदर, वो भी सेंटर बंद पड़े हैं। मगर बात करें इस तरीके से 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, बिल्कुल 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण चल रहा है। मगर उसके लिए भी दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों की ही उनके पास रह चुकी है। यानी सीधे सीधे कहें तो वैक्सीन का जो ड्राई रन चल रहा था वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से मई के महीने के अंदर लगातार वैक्सीन की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होना चाहिए था, रफ्तार पकड़नी चाहिए थी। और यहाँ तक कि मई में पूरा 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का टीकाकरण मिल जाना चाहिए था। मगर अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण इतनी जोरों से रफ्तार नहीं पकड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से 1 मई से स्टार्टिंग की शुरुआत करनी थी वो कहीं ना कहीं वो भी लेट हुई और उसके बाद में 10-12 दिन की करीब ही वैक्सीन चल पाई और उसके बाद वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। अगर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलनी चाहिए, मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। जी ठीक है राजीव। आरबी उपाध्याय जी, आपके पास में आना चाहूंगी। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बातें उन्होंने कही, एक एक करके उनकी बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो वैक्सीन का ही मुद्दा उठाते हैं। वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि दिल्ली में वैक्सीन खत्म है, और इस बार तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हमने मार्च तक वैक्सीनेशन पूरा कर लिया होता तो आज हम दूसरी लहर को नहीं देख रहे होते और तीसरी लहर की तो बात ही शायद नहीं आती। और दूसरी बात ये, उन्होंने साथ में ये भी क्लियर कर दिया है कि वैक्सीन हमने बहुत बड़ी गलती की है दूसरे देशों को देकर। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए मुस्कान, ये जो समय है राजनीति का नहीं,
जिस तरह से महामारी विकराल रूप धारण कर रही है, हम सब का विषय है। और देखिए, गलतियां इंसान काम करता है तो होती हैं, और उन गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, और भविष्य में इस तरह की गलतियां न हो, ये सुनिश्चित करना सरकारों का कर्तव्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भी टीके की कमी है, वैक्सीन की कमी है, और उसी का परिणाम है कि दूसरी जो फार्मा कंपनियां हैं, चाहे वो अमेरिका की हैं, चाहे वो फाइजर है, चाहे वो मॉडर्ना है, चाहे स्पुतनिक है, सबसे बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियों ने साफ कह दिया कि वो केंद्र से बात करेंगी, वो केंद्र के अलावा समझौता किसी और से या सौदा किसी और से नहीं, राज्य से सौदा नहीं करेंगी, उस कंडीशन में राज्य के पास क्या विकल्प बचता है? तो केजरीवाल जी की अपनी पीड़ा है। वो चाहते हैं कि भी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों, जिससे कि तीसरी लहर जिसकी आशंका बहुत ज्यादा है, उस समय अफरा तफरी का माहौल ना हो। और टीका सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आप देखेंगे महाराष्ट्र में या दूसरे प्रदेशों से भी अच्छी खबर नहीं आ रही। वहां भी लोग टीका लगवाने के लिए जाते हैं और पता लगता है कि भी वो वैक्सीन है ही नहीं वहां पर। तो ये मानने में सरकारों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, बजाय लीपापोती करने से कि भी हम अमेरिका से आगे पहुंच गए, भाई हम तो मंगलयान पर हमने फतह हासिल कर ली। बिल्कुल, ये इस समय नहीं होनी चाहिए। आरबी उपाध्याय जी, जो सबसे बड़ा बयान फिलहाल है, जिस पर एक बार फिर से बवाल मच गया है, बीजेपी ने एक बार फिर से मुद्दा इसे बना दिया है। चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम आम आदमी की बात करें, दोनों ही तरफ से राजनीति भरपूर तरीके से हो रही है। केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि वैक्सीन को लेकर आपने ग्लोबल टेंडर के लिए कह दिया है, लेकिन अगर कल को पाकिस्तान युद्ध कर देता है तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि राज्य अपना अपना देख ले। उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ सब्जेक्ट केंद्र के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट राज्य के होते हैं। इसका इंटरनल मामला ठीक है, राज्य अपने जो इंटरनल मामले हैं, राज्य अपने तरीके पर निपट सकते हैं। लेकिन देखिए, जहां बाहर से विदेशों से बात करने का मामला हो, वहां राज्यों से कहना कि भाई आप ग्लोबल टेंडर करिए, या आप अमेरिका जाके बात करिए, या आप रूस की सरकार से बात करिए, तो ये बेमानी लगता है। मुस्कान, जो केंद्र का काम है वो केंद्र को करना चाहिए, और उसी का परिणाम है कि अमेरिकी ड्रग कंपनी उन्होंने साफ कह दिया कि भी हम राज्यों के साथ कोई समझौता ही नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। तो विकल्प क्या बचता है, मुझे बता दें ना, संबित पात्रा जी भी बता दें क्या विकल्प, कोई विकल्प है बता दें, या ये बता दें कि भी हर स्टेट को उस कंट्री में दवा अवेलेबल है, वहां पैसे जमा करिए और टीका ले लीजिए। कोई एक विकल्प तो मिले। खाली राजनीति केजरीवाल जी भी करें और बीजेपी भी करे, संबित पात्रा भी करें, तो होगा क्या? अंततः तो नुकसान तो जनता का होगा, भरना तो जनता को पड़ता है, जिस जनता ने चुना है। देखिए, राज्य सरकार को भी जनता ने चुना है, केंद्र सरकार को भी जनता ने चुना है, यानी वोट तो केंद्र को भी जनता ने दिया है और राज्य को भी दिया है। तो दोनों की ड्यूटी बनती है इस महामारी के दौर में कि बजाय राजनीति के दोनों मिलकर विकल्प तलाशें और जनता को जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं वो दें। देखिए, बड़ा दर्दनाक रहा है दूसरा दौर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्कान, हर घर में कहीं न कहीं सफर किया है, लोगों ने अपनों को खोया है, न दवा मिली, न वैक्सीन मिली, न ऑक्सीजन मिली, न बेड मिला, और तो और मरने के बाद शमशान घाट भी नहीं। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। दोनों ही सरकारों की जो तालमेल की कमी है, उसी की वजह से आज ये नतीजे हैं, और ये नतीजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो नतीजे अब फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा भावुक और सबसे ज्यादा परेशान जनता है। राजीव, दिल्ली की जनता का फिलहाल क्या कुछ हाल है? जनता, जिस तरह से आरबी उपाध्याय जी ने भी कहा कि लोगों को पहले तो अगर वो बीमार हो रहे हैं तो उनको अस्पताल वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, और मरने के बावजूद उन्हें शमशान घाट तक नसीब नहीं हो रहे हैं। जो हमारे सर बैठे हुए हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, यहाँ तक कि वैक्सीन का टीकाकरण भी नहीं मिला, और मरने के बाद में शमशान घाट नहीं मिला। मगर यहाँ पर बात करें, एक दूसरा नजरिया और भी है इसके अंदर।
जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर लोग जब भाग रहे थे, मरीज कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर रुक कर रहे थे, तो वहां पर लिया नहीं जा रहा था, उनको साफ साफ मना किया जा रहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। हाँ, अगर किसी सेटिंग के द्वारा यानी किसी के खर्चा पानी देकर अगर किसी को बेड मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। वही चीज ऑक्सीजन के लिए था कि एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, ऑक्सीजन मिल जाएगी। शमशान घाट पर जाइए तो वहां पर भी एक्स्ट्रा पैसे दीजिए तो आपको शमशान घाट पर जगह मिल जाएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं कालाबाजारी हुई। मगर जिस तरीके से सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही वोटिंग के लिए जब अधिकार जनता के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें हाथ जोड़कर जनता के सामने खड़ी होती है और वोट मांगती है। मगर जनता जब भी उनको देती है वोट जब उनको लगता है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। मगर जो स्थिति इस समय बनी हुई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति है, क्योंकि ना तो राज्य सरकार कुछ कर पा रही है ना ही केंद्र सरकार, बल्कि मैं केंद्र सरकार के अभी हाथ में है सब कुछ कि कंट्रोल किया जा सकता है। मगर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर टिकड़ा फोड़ रही है और कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। मगर इस समय दोनों ही सरकारों को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मैं जनता के बारे में सोचना चाहिए था। ना तो वैक्सीन मिल पा रही है, ना ही इलाज मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी किया जा रहा है। इससे जनता को फायदा नहीं, जनता को नुकसान ही हो रहा है। जी, यहाँ पर दोनों ही सरकारें फूटती नजर आ रही है, दोनों ही सरकारें राजनीति करती नजर आ रही है। जब केजरीवाल ने यह बयान दिया तो अब संबित पात्रा सामने आ गए हैं एक बार फिर से, और उन्होंने ये कहा है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, केजरीवाल ने तब भी सवाल किए थे, तब तो पूरे देश ने मिलकर काम किया था, और अब जब अलग अलग काम कर रहे हैं उनमें भी उन्हें ऑब्जेक्शन है। आरबी उपाध्याय जी, संबित पात्रा के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? बयान के बदले बयान दे देना कोई उचित नहीं। बिल्कुल। जिम्मेदारी कौन लेगा? मानिए मैं मुझे वैक्सीन नहीं मिली, या मेरे परिवार को वैक्सीन नहीं मिली, या मेरे परिवार ने का एक मेंबर चला गया और उसको इलाज नहीं मिला, तो कोई जिम्मेदार देश में है या नहीं? व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह होता है। बिल्कुल। सवाल के जवाब में सवाल दाग देना बहुत पुरानी परंपरा हो चुकी है मुस्कान। ये जिम्मेदारी लेना केंद्र को भी सीखना होगा, जिम्मेदारी लेना राज्यों को भी सीखना होगा। ये विडंबना है इस देश में कि जिम्मेदारी से सब भाग रहे हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा होता केजरीवाल ने जो शंकाएं जाहिर की थी या उन्होंने वैक्सीन की जो डिमांड की थी, तो वो उनको सप्लाई अगर इतनी सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है तो दे दो कि भी ये है वैक्सीन, और फिर अगर वो नहीं लगा रहे हैं फिर बयानबाजी हो रही है तो आप एक्शन लीजिए। इस पर भी आरबी उपाध्याय जी, संबित पात्रा ने कहा है कि अभी हाल ही में 1.5 लाख वैक्सीन दिल्ली को दी गई थी, उसके बावजूद भी अब केजरीवाल एक बार फिर से उठकर सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। तो कहीं ना कहीं बीच में राजनीति तो अक्सर होती ही है, और इसमें तो भरपूर राजनीति हो रही है। देश की फिलहाल कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। जी का बयान भी आपने सुनाया है कि उन्होंने क्या कहा कि आबादी के अनुपात में दिल्ली को इतनी वैक्सीन मिल चुकी है। मान लीजिए 2 करोड़ आबादी है, तो आप कितने % लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं? मान लीजिए 60% को, 70% को, और उसमें कहें कि हमने 50,000 दे दी है, बस ठीक है उतना ही कोटा बनता है, तो बाकी जनता कहाँ जाए? बाकी जनता तो सरकार से कहेगी ना, गिने हुए लोग तो जाएंगे नहीं। माने टीका केंद्र पर मैं जाता हूँ और मुझे वैक्सीन नहीं मिलती है तो मैं सरकार से पूछूंगा ना, मेरा अधिकार है पूछने का कि मुझे वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है। और वहां आप कहें कि भाई हमारे कोटे की इतनी मिली थी और उस कोटे में आप नहीं आते हैं, जितने लोग कोटे में आते थे उनको टीका लग चुका है, तो क्या बीतेगी मेरे ऊपर। और उसके बाद अगर मैं कोरोना से पीड़ित हो जाऊं और मेरी जान चली जाए तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदारी ले। विडंबना ये है कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सवाल के उत्तर में सवाल, क्या जमाना आ गया है कि प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, बजाय प्रश्नों के उत्तर मिलने के प्रश्न के उत्तर में प्रश्न आ जाता है। आपने क्या किया? लगातार इस तरह के तमाम चीजें हम देखते हैं और हर मुद्दे को राजनीति बनाया जाता है। राजीव, आपके पास मैं आऊंगी, आपके पास बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, निकल रहे हैं वहां से, आप कोशिश करिए उनसे बात करने की, अगर कोई बातचीत कर पाए आपसे, क्योंकि हालांकि कोरोना का टाइम है तो आप भी अपनी सेफ्टी रखिए, दूर रहकर ही बात कीजिएगा। लेकिन अगर लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, केजरीवाल से वो क्या कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है, इस पर कोशिश करिए उनसे बात करने की। जिस तरीके से हमारे साथ एक शख्स है जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं जरा उनसे भी पूछेंगे, और केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि वोटिंग जब आपने दी थी क्या ये सोच के दी थी कि ये सरकारें हमारे लिए काम करेंगी या नहीं करेंगी? सरकार के लिए तो हमने वोट दिया था,
बोला आज बेरोजगारी हो गई है हर तरीके की, हर पब्लिक परेशान है इस समय। और कोई बिजनेस खोलना चाहता है छोटा मोटा 2-4 हजार लगा करके, उसका पूंजी टूट जाती है इस लॉकडाउन से, इस बीमारी से। आदमी हर आदमी परेशान हो गया है। एक सवाल ये बनता है कि दिल्ली सरकार अभी कह रही है वैक्सीन उनके पास नहीं है, केंद्र सरकार को वैक्सीन देनी चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है कि हमने जितनी वैक्सीन देनी चाहिए थी हमने उतनी दे दी। क्या वो जनता कहाँ जाएगी जिनको वैक्सीन नहीं मिली? वैक्सीन तो बाहर से आई हुई है, मुला क्या कहते हैं, इसमें राजनीति है। वो एक एक को बदनाम करना चाहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ रहे, हमारी बाहर रहे, इसलिए सब एक एक को बदनाम करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं लोग ये हमारे सब के बीच में। अच्छा, एक सवाल और बनता है जैसे कि केंद्र सरकार कह रही है वैक्सीन दे रहे हैं हम, कि राज्य सरकार कह रही है हमारे पास वैक्सीन नहीं है, खत्म हो चुकी है। अगर जिनको वैक्सीन नहीं मिली, मान लीजिए आपको वैक्सीन नहीं मिली, तो आप जिम्मेवार किसको कहेंगे? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या फिर प्रधानमंत्री? ये वैक्सीन जो कह रहे हैं नहीं मिली है, तो जो राज्य कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिली है, तो वो क्या कहते हैं, वो जो सरकार नरेंद्र मोदी जी हैं इसका जिम्मेदार फिर वो हैं, और वो दिए हैं तो राज्य में भेजे हैं, तो इसका जिम्मेदार क्या कहते हैं राज्य की सरकार होती है। अच्छा, केंद्र सरकार ने कहा 1.5 लाख वैक्सीन हमने दिल्ली सरकार को दी, मगर 1.5 लाख वैक्सीन जो तो कम पड़ेगी या ज्यादा पूरी पड़ जाएगी? तो 1.5 लाख उसने दिया था, तो क्या कहते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में कैसे चली गई जो बिक रही है? अच्छा, राजनीति जारी यानी की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा। हाँ, जो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में चली गई है, 250 रुपए 500 रुपए शुल्क किया जा रहा है, ये कहाँ से उनके पास कहाँ से आई? जो राज्य सरकारों के पास ही है, तो उनके प्राइवेट हॉस्पिटलों में कैसे गई है, ये समझ नहीं पा रही जनता। देखा, जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि जनता को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है या केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है? और कहीं ना कहीं वैक्सीन जब जनता तक नहीं मिलती है तो सवाल तो जरूर सरकारों से पूछा जाता है, मगर सरकार कहीं ना कहीं सवाल के बदले में सवाल पूछती है, जवाब कोई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल राजीव, कोशिश करिएगा आप किसी और से भी बात करने की, तब तक मैं आरती उपाध्याय जी आपका रुख कर लेती हूँ। बातें आपने तमाम सुनी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। जनता की और भी समस्याएं, आप देखिए बेरोजगारी और मतलब हर चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये जो आम मुद्दे हैं इनके बारे में सरकारें नहीं सोच रही हैं। वो अपनी वैक्सीन, ऑक्सीजन और इन सब चीजों में उलझी रह गई हैं। तो जनता आखिर जाएगी कहाँ, किसको जिम्मेदार ठहराए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच जनता जो है वो बिल्कुल फंस कर रह गई है। बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने। मैंने सुना है स्कूल में कि केंद्र वैक्सीन दे देता और वैक्सीन नहीं लगती तो राज्य सरकार जिम्मेदार थी कि भाई केंद्र ने आपको वैक्सीन दी लगाने के लिए, लेकिन आप वैक्सीन नहीं लगा पाए, और वहाँ केंद्र एक्शन भी ले सकता था राज्य सरकार के ऊपर कि भाई हमने वैक्सीन दी थी और आपने नहीं लगाई, तो आपके खिलाफ ये एक्शन हम लेते हैं। दिक्कत क्या है मुस्कान, कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा, नाकामी का ठीकरा एक दूसरे के सर के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं कि ये जो मौतें हुई है मेरी वजह से नहीं हुई, केंद्र की वजह से हुई है। केंद्र कहता है नहीं, हम तो परफेक्ट हैं, हमारा काम तो अमेरिका से भी आगे है, अमेरिका कुछ नहीं बेच रहा हमारे सामने। अरे भाई ग्राउंड रियलिटी देखिए ना जाके, आम जनता भी इस बात को समझ रही है कि राजनीति हो रही है। बिल्कुल। और उस राजनीति में बलि का बकरा बनना है वही आम आदमी जिससे हम बात कर रहे थे। और वो समझ रहा है कि आप सब राजनीति कर रहे हैं। उसने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही है, वहाँ पैसे दीजिए, लगवा लीजिए। जी आरती उपाध्याय जी, अगर जिस तरह से आपने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने वैक्सीन दी है और राज्य सरकार ने वो वैक्सीन पूरे तरीके से इम्प्लांट उनको नहीं कर पाई है और इसमें राज्य का दोष है, तो केंद्र को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना सर कि कार्रवाई आखिर करे कहां से? ये बिजी तो एक दूसरे पर वार करने में है, बिजी तो उनके वार का जवाब देने में है। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो ये जवाब देंगे, लेकिन करना क्या है फिलहाल किसी को भी नहीं पता। तो महामारी खत्म हो जाएगी, न बीमारी खत्म हो जाएगी, न मौतों का आंकड़ा खत्म हो जाएगा, और जो वायरस है न वो वायरस खत्म होगा। इसके लिए आपको ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इलाज की जरूरतें हैं, उनको पूरा करना होगा, तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। बिल्कुल, बयान से नहीं लड़ा जाएगा। जी जी राजीव, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप इनसे बात कीजिए। देखिए, हम बता दें, इनसे भी बात करने की कोशिश की। ये भी एक आम जनता है। जब आपने वोट दिया था, क्या सोच के दिया था कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उनके आपके लिए काम करेंगी? वैक्सीन तो भैया हमें भी नहीं मिली है।
अब राज्य सरकार क्या कर रही है, देखो आप ही। अच्छा, अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, हर चीज नहीं है, मरने के बाद में शमशान घाट में जगह नहीं है। क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अब इसके लिए तो भैया सरकार ही जिम्मेदार होगा, और कौन होगा। वैक्सीन तो देनी चाहिए वैसे तो, कि दुनिया की काम धंधे खुल जाए। दुनिया परेशान है, जिसके काम बंद है, रोटी रोजी बंद है, तो बीमारी से भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। सबसे बड़ी तो रोज के कमाने खाने वाले बंदा, किराया भरने वाला, उसकी क्या हाल है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आप लोग किराए पर रहते हैं या फिर कहीं रहते हैं, वहाँ के किराया देते हैं, ठीक है, मगर उसकी अगर मकान में कोई टूट फूट होती है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? क्या किराएदार की या फिर मकान मालिक की? उसकी घर में अगर हम कुछ बनवाते हैं, लाइट वगैरह कोई चीज, तो वो तो क्या नाम है, किराएदार की मालिक होती है, मकान मालिक नहीं होते जब तक हम रहते हैं। कि लाइट खराब हुई, कोई चीज टूट गई, नाली टूट गई, तो उसको तो हमें करवाना पड़ता अगर है। मकान टूटेगा तो जिम्मेवारी मकान मालिक की आपकी? नहीं, तब तो मकान मालिक की होगी, कि जब वो मकान टूटेगा तो। वही चीज आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि वैक्सीन अगर नहीं मिल रही है, दिल्ली सरकार वैक्सीन आपको नहीं दे पा रही है, वैक्सीन कह रही है कि वैक्सीन खत्म है, तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी बनती है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को वैक्सीन दे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेवारी के डायरेक्ट पहुंचाए जनता तक, मगर यहाँ तक जनता तक पहुंच ही नहीं रही वैक्सीन। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है भैया, सीधी सी सरकार की है इसमें, और किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को देनी चाहिए जनता तक, गरीब आदमी को, आम आदमी को, सबको देने चाहिए कि सब काम। राजनीति नहीं होनी चाहिए यानी कि? नहीं, इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, जनता यही कह रही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी राजनीति की जा रही है। जी बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, इनकी भी बात आपने सुनी। इन्होंने एक बात बहुत सही कही कि जनता तो कोरोना से भी मर रही है और कोरोना नहीं है तो वो भुखमरी से मर रही है। जो लॉकडाउन है वो इस समय लोगों की जान ज्यादा ले रहा है कोरोना से। बहुत विषम परिस्थिति है इस समय मुस्कान। जी। जो रोज कमाने वाला है, खाने वाला है, उसके घर जाके देखिए। और कोर्ट इसीलिए संज्ञान लिया, कोर्ट ने कहा कि भी जिम्मेदारी है कि भी जो मजदूर है, रोज कमाता है, रोज खाता है, उस तक राशन पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी। अब सरकार उनसे पल्ला झाड़े तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जायज। जी बिल्कुल। देखिए, लॉकडाउन, इस तरह की जो स्थितियां हैं, इनसे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता इनका हो सकता है कि जो राज्य और केंद्र सरकार है वो मिलकर काम करे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आपने बातचीत की। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।